Praise the Lord, brothers and sisters. May God bless you all. आज का ये संदेश ईश्वर की ओर से है और जो इसे सुनेगा वो आज़ाद हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे पोर्नोग्राफी की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के बारे में। बाइबल यूँ कहती है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मत्ती 5:29 में। एक बार फिर से सब भाइयों बहनों को प्यार भरी जय मसीह जी की। प्रियजनों, आप सबको जय मसीह जी की और खूब प्रभु में बढ़ो फूलो, ताकि प्रभु का नाम हम ऊंचा कर पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के समय में शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है पोर्नोग्राफी, जिसके द्वारा आज वो अरबों लोगों को पोर्नोग्राफी का आदी कर चुका है और उनको नरक में ले जा रहा है। आइए सबसे पहले पोर्नोग्राफी का अर्थ जानें। अश्लील साहित्य, काम वासना उत्तेजित करने के लिए यौन क्रियाओं का वर्णन करने वाली पुस्तकें या पत्रिकाएं, फिल्म आदि। प्रियजन ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु इस विषय में हमें क्या कहते हैं। मत्ती 5:28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कोई दृष्टि डाल ले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रिय, पाप मन के द्वारा हो या शरीर के द्वारा, दोनों की सजा एक समान है, नरक की आग। आज के समय में बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी अश्लील साहित्य के आदी हो चुके हैं। वो बड़े मजे से व्यभिचार जैसे पाप को बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, जिसकी सजा नरक की आग है, जहां अनंत काल तक हमारी आत्मा को शैतान के दूतों के द्वारा सजा दी जाएगी। पर हम ये नहीं समझते। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर हमने अपने दिमाग के द्वारा, अपने मन के द्वारा किसी के लिए कुछ गलत सोच भी लिया तो समझें कि हमने वो पाप कर दिया। प्रियजन, आज सबसे ज़्यादा यदि फ़ोन पर कुछ देखा जाता है तो वो है अश्लील साहित्य, अश्लील फिल्में। जब हम अश्लील साहित्य के आदी हो जाते हैं, तब हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर पूरी तरह से शैतान का नियंत्रण हो जाता है। इसलिए हम अपने संयम को खो देते हैं और वही करने का मौका खोजते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं। शैतान हमारी सोच को पूरी तरह भ्रष्ट कर देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में आने से पहले मैं भी शैतान की गुलाम थी और मूवीज देखना और हम सॉन्ग सुनते हैं, और अगर हम बाइबल को देखें तो प्रभु हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देते, क्योंकि कुछ ऐसे फिल्मी गाने होते हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हम सोचते हैं कि बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर हम उसके मतलब के ऊपर नहीं जाते। उसके बाद मैंने सब फिल्में देखनी छोड़ी, मैंने हिंदी फिल्मी गानों को छोड़ा, क्योंकि मैंने भी समझा कि प्रभु की मर्जी इसमें नहीं है। देखें, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरी सोच को चेंज करा। मैंने खुद फिल्मी गाने सुनने बंद करे, मैं प्रभु के भजन सुनती हूँ और उससे कहीं ज़्यादा आनंदित होती हूँ। और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर खुदा ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको भेजा, अगर हम मानते हैं तो, ताकि देखें हम सब मन फिराकर उसके निकट जाएं, अपनी बुरी चाल चलन से, अपनी थिंकिंग से, अपने रूटीन के बिहेव को चेंज करके हम भी परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। परमेश्वर पिता ने
पूरी तरह से मेरे जीवन को भी बदला। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, कुछ गाने सुनते थे, उन्होंने भी छोड़ा। देखिए, अगर प्रभु ने हमें इन पापों से छुटकारा दिया तो देखिए ना, वो हमें नरक की आग से बचाना ही चाहते हैं। पवित्र जीवन वो चाहते हैं कि हम जिएं, ताकि हम अपने मन को फिरा के और हम संसारी कामों से मन फिरा के परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमसे मुझसे भी बहुत प्रेम करता है परमेश्वर खुदा, क्योंकि उसने हमें संसार में भेजा है। उसने हमारा चित्र अपने हाथ की हथेली पर उकेर कर बनाया है। उनके पास आपके भविष्य की योजना है। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करें, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के वचन के साथ आशीष पाई होगी और आप भी अपना जीवन बदलेंगे। आइए सब प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपनी बुरी चाल से फिर कर आपके निकट आता हूँ या आती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु महान, आपने मेरे किए हुए पापों को क्रूस पर अपने ऊपर लेकर प्रभु जी आपने अपनी जान दे दी मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आप क्रूस पर मर गए और प्रभु जी तीसरे दिन फिर से अपनी इच्छा के अनुसार जी उठे। ओ प्रभु यीशु खुदा, आपका धन्यवाद करते प्रभु, एक नया जीवन देने के लिए मेरे परमेश्वर खुदा, हमें बचाने के लिए प्रभु जी। प्रभु आपने हम सब पापियों को प्रभु जी माफ़ कर दिया और प्रभु जी हमारे जीवनों को बदला। प्रभु जी अभी भी जो भाई बहन जो सुन रहे हैं, अगर किसी के जीवन में अभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, प्रभु जी उनको भी छुए मेरे परमेश्वर खुदा, और प्रभु जी उनके जीवन को बदल डाले मेरे परमेश्वर खुदा। ओ प्रभु जी आप हम सबको एक नया जीवन दें प्रभु जी। आप हमें हमारे परिवारों को प्रभु जी एक नया जीवन दें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आप हमें अपने परिवार का सदस्य बना लें मेरे परमेश्वर खुदा। ओ प्रभु यीशु खुदा, प्रभु जी प्रभु जी आपका अनुग्रह स्वर्ग से हम अपने ऊपर मांगते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आज से मैं आपके भय को मानता हूँ प्रभु जी। हम सब आज से आपके भय को मानते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु जी जितने लोग अंगीकार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदा, प्रभु जितने लोग प्रभु दिल से इस चीज़ का पछतावा करें मेरे परमेश्वर खुदा, प्रभु जी उन्हें छुएं और उन्हें आशीषित करें, उन्हें धोकर शुद्ध करें मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आज के इस वचन के माध्यम से प्रभु जी आपकी बातों के माध्यम से मेरे परमेश्वर खुदा, प्रभु जी आप हम सबको बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी। हम सब सीख सकें मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु जैसे आपने मुझे छुआ प्रभु जी, आप एक एक जन को छुएं मेरे परमेश्वर। ओ खुदा आप एक एक जन को छुएं और प्रभु जी हमें छुटकारा दें सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। इस सारी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी, और प्रभु हम सबको ब्लेस करे, आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।